आज मैं लेकर आया हूँ आपको अहिल्या स्थान, जो कहते हैं कि बक्सर में जो ताड़िका का वध हुआ, वहाँ से जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर जब इसी रास्ते से गुजरती पे अहिल्या जी को जो श्राप लगा था, वो पत्थर बनी हुई थी, उसी के बारे में आपको मैं जानकारी देने चाहता हूँ। और हमारे साथ हैं यहाँ के बाबा जी। ये गौतम ऋषि का ज्ञान स्थली था। गौतम ऋषि का ज्ञान स्थली था। अहिल्या विश्व सुंदरी थी। तो इन भगवान अहिल्या के पिता ब्रह्मा जी जब लेकर चले कि सब लोग देवता लोग मोहित थे तो कहाँ रखा जाए, तो अहिल्या को ला करके यहीं सुरक्षित के लिए धरोहर के रूप में यहाँ रखे। जी जी जी, धरोहर के रूप में रखे। और उसके बाद वो लोग चले गए। कुछ वर्षों के बाद जब आए तो देखे कि हमारी लड़की यथावत धरोहर के रूप में सुरक्षित है, कोई से छेड़खानी नहीं हुआ है। तब उसी समय वो लोग कि इनसे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा, गौतम ऋषि से शादी कर दिए। शादी करने के बाद अपना ज्ञान स्थली में दोनों व्यक्ति रहने लगे। उसके बाद बक्सर में विश्वामित्र मुनि यज्ञ कराना चाहते थे। उसमें ताड़िका नगरी बक्सर से आरा तक के जंगल ताड़िका का क्षेत्र है। तो ताड़िका का क्षेत्र है। ताड़िका यज्ञ होने नहीं विध्वंस कर देते थे। तो वो जा करके राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को ज्ञान देने के लिए अपना यज्ञ कराने के लिए ताड़िका को वध के लिए उनसे मांग कर लाए। नहीं तो दोस्तों, मैं चाहूँगा बाबा से कि दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि इससे पहले एपिसोड में हम बता चुके हैं आपको कि ताड़िका वध वहाँ हो चुका था। वहाँ से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर यहाँ पे चले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब रास्ते में चले, नदी से थोड़ा पहले, तो बोले भगवान की भाई ये पत्थर कैसा है गुरुजी? ये बोले कि गौतम ऋषि की नारी है। गौतम ऋषि श्राप दे दिए थे, इसलिए कि इंद्र भगवान छल किए थे। इंद्र भगवान के छल से श्रापित है, जबकि उस समय कोई से दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। तो उस दुर्व्यवहार का श्रापित दे दिए। तो बोले अहिल्या बोली कि मैं इससे मुक्ति कब पाऊंगा? तो वो बोले कि भगवान आएंगे रामचंद्र जी, उस समय उनके रज से आप मुक्ति पाओगे। तब उसी समय आए और पूछे भगवान जी। तो ये विश्वामित्र मुनि बोले कि अहिल्या जी है गौतम ऋषि की पत्नी, आप ही के टोह में बैठी हुई है। तो उनके रज से धूल से पैर के चरणों से ये नारी बनी। अच्छा, जो अहिल्या जी के साथ छल हुआ था वो कौन कौन लोग किए थे, जरा बताइए। इंद्र भगवान। इंद्र भगवान जी। अच्छा, तो कैसे हुआ ये छल? इंद्र भगवान इस पे मोहित थे बहुत पहले से जी। तो इंद्र भगवान चाहते थे कि कैसे हम छल करें, विश्व सुंदरी थी ना। जी जी। इसलिए इंद्र भगवान मोहित थे। तो वो क्या किए कि 12-1 बजे मुर्गा की बोली बोल करके, जब 4 बजे सुबह में मुर्गा बोलता है, ये कहानी तो मुर्गा की बोली बोल करके इनको गौतम ऋषि समझे कि 4 बज गया तो चले गए स्नान करने के लिए। तब तक ये झोपड़ी में आगे उनका भेष पकड़ करके, गौतम ऋषि का भेष पकड़ के, न कि इंद्र का भेष पकड़ करके। तब वहाँ गए तो गंगा माँ बोली अरे मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी तो 12 बजा है, अभी स्नान का समय नहीं, मैं सो रही हूँ। जाओ, तुमसे छल हुआ है। यहाँ आए तो देखे कि तब तक ये आहट पा गए। ये भी तो अगम जानी थे, तो भागना चाहे थे, पकड़ में आ गए। तब श्राप लगा। तो दोस्तों, मैं आपको आइए अंदर का, जहाँ पे अहिल्या जी हमारे पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आइए इधर अंदर दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है अंदर का। देखिए अभी तो ऊपर का बन रहा है, धीरे धीरे इसका मतलब कि। और गुरु जी से बात करते हैं कि ये हमारे गुरु जी क्या बात बताते हैं। ये बाहर का भी सुंदर बनी हुई है। कितना मीनार जो है कितनी सुंदर बनी हुई है। मैं आपका दोस्त मुस्तफ़ा तन्हा हमारे सहयोगी दोस्त सुधाकर राय के साथ आपसे आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।